जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज की ये जो वीडियो है ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो आपके आगे 1 या 2 महीने में होने वाले हैं। ठीक, चाहे वो यूपी पैट का हो, चाहे 69 बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे आपका अपकमिंग आरओ की परीक्षा हो। ठीक है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे करंट अफेयर्स के वो प्रश्न जो पिछले 6 महीनों में पूछे गए आपसे, किन किन टॉपिक्स पे पूछे गए इसको हम देखेंगे। क्योंकि लगभग ट्रेंड जो है करंट अफेयर्स का वही रहता है जो पिछले एग्जाम्स में पूछा जाता है, और कभी कभी तो क्वेश्चन ही उठा के दूसरे एग्जाम में रख दिए जाते हैं। तो देखो, इसमें हम देखेंगे कि पिछले 6 माह में हमसे जो परीक्षाएं हुई उसमें करंट अफेयर्स के किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। 90% जो क्वेश्चन हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम में इन्हीं से मिलेंगे। ठीक है, तो देखो मतलब टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं बट 90% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, जिन टॉपिक से ये यूपी पीसीएस की परीक्षा और बीपीएससी 68 की परीक्षा और साथ में आपकी जो पीसीएस की जुडिशरी की परीक्षा हुई है, पीसीएसजे वाली, वो सभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ एनालाइज करेंगे। ठीक, तो ये देखिए, पहले हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 14/5/2023 को, मतलब 14 मई को आपके एग्ज़ाम हुआ था ये। तो इसमें किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, पहला जो टॉपिक था वो केंद्रीय बजट। तो बजट से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही हम टॉपिक वाइज जो है वो अलग अलग एग्ज़ाम, जैसे यूपी पीसीएस जो बिरी वाला एग्ज़ाम और बीपीएससी का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ 68 का, जो फरवरी में महीने में हुआ था, और पीसीएस जुडिशरी में जो एग्ज़ाम हुआ, इन सभी टॉपिक्स मतलब इन सभी एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं इनको इसी फॉर्मेट में हम देखेंगे जैसे हमने इसमें पीसीएस प्री का पेपर देख रहे हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2023-24 से पेपर पूछा गया। क्वेश्चन बना है कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से संबंधित। मतलब मैं ये आपको ये बता दे रहा हूँ कि टॉपिक किस तरीके से बना, कौन से टॉपिक से बना है केंद्रीय बजट में। मेन टॉपिक तो आपका हो ही गया केंद्रीय बजट, इसके अंतर्गत क्या पूछा गया, तो कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से संबंधित क्वेश्चन बना। कुल परिव्यय बजट में किन किन मतलब कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया, ये सब परिव्यय, इससे क्वेश्चन पूछा गया। और विभागों का बजट, ठीक है, किस किस विभाग में कितना बजट का आवंटन हुआ, तो विभागों का बजट आवंटन, इससे क्वेश्चन पूछा गया। और राजकोषीय घाटा से प्रश्न बना। ठीक, नेक्स्ट है आपका बुक्स एंड ऑथर टॉपिक। तो बुक्स एंड ऑथर्स में क्वेश्चन बना स्पेयर पुस्तक से। स्पेयर एक बुक थी, उससे संबंधित उसके लेखक पूछे गए। और फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये बिमल जालान की पुस्तक है, इससे भी जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बुक्स एंड ऑथर से पूछे गए। निधन, तो पोप बेनेडिक्ट 16वें का जो निधन हुआ, इनका जो है, इनके निधन से प्रश्न बना। और नेक्स्ट पूछा गया सैन्य अभ्यास से। तो ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा वैल्यू इनको देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर आप 69 बीपीएससी के लिए कुछ भी ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो एटलीस्ट ये जो मैं टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ इन पे जो है नज़र दौड़ा लीजिए फटाफट। एक सप्ताह है अभी आपकी करंट अफेयर्स के, इतना तो हो ही जाएगा कि 80% करंट अफेयर्स आप कर सकेंगे, क्योंकि इन्हीं से लगभग आपके 90% प्रश्न इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे। तो देखो, सैन्य अभ्यास से प्रश्न मिला। सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास पूछा गया यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा में। दिवस एवं थीम से प्रश्न बना। इसमें विश्व वेटलैंड दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, पूछा गया। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम पूछी गई। ये सभी क्वेश्चंस जो लेटेस्ट थीम है इनको आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम्स में। यूपी पैट में भी आप देख रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो यूपी पैट की परीक्षा भी अगले महीने है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। 6 है आपका टॉपिक योजनाएं। तो योजना में कौन कौन सी योजना पूछी गई, तो पहला है मध्य भोजन योजना, इसका नाम बदल के पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। तो वही पूछा गया था कि कब बदला गया था। और योजना एवं वर्ष का मैच पूछा गया था। ठीक है, कुछ योजनाएं दी हुई थी, उनका एक तरफ वर्ष दे रखे थे तो उनका मैचिंग कराने को पूछा गया था। देखो, योजनाओं से संबंधित क्या है, मान लो 2014 में कोई योजना आई, जन धन योजना, और वो आपसे करंट में भी पूछी जा सकती है। जैसे फौजी लोग होते हैं, जो आर्मी के जवान, हमेशा जवान रहते हैं, कभी बुढ़े नहीं होते हैं वो। तो इसी तरीके से जो है जो योजनाएं होती हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार की, ये हमेशा करंट अफेयर्स की बनी रहती हैं। कभी भी इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा इन्हें कि बहुत पहले की योजनाएं पूछ ली गई। मान लो 2014 की भी पूछी जाएगी तो वो भी करंट अफेयर्स में ही काउंट होगी। ठीक, तो योजना एवं वर्ष का मैच पूछा। और जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य, ये भी पूछा गया। और पीएम गति शक्ति योजना। तो ये 4 योजनाओं, मतलब 4 क्या 3 तो ये योजनाएं हो गई और एक योजना एवं वर्ष का मैच हो गया। ठीक है,
और 7th टॉपिक था फर्स्ट इन द वर्ल्ड, मतलब भारत में प्रथम, संसार में प्रथम। तो संसार में प्रथम से जो टॉपिक है ये भी एक टॉपिक बन चुका है कि विश्व में प्रथम कौन सा देश क्या कर रहा है। तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला नीदरलैंड, ये देश बना नीदरलैंड या न्यूजीलैंड है शायद। तो ये 2025 तक धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा देगा, ठीक है। ये पहला देश बना विश्व का। फिर क्वेश्चन 8, टॉपिक 8 है सतत विकास लक्ष्य, SDG 2030 से क्वेश्चन बना। इसमें पूछा गया कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य का मतलब एक लक्ष्य नहीं है, ठीक है। जो 17 लक्ष्य हैं उनमें से कौन से एक लक्ष्य नहीं है, ये पूछा गया था। तो देखिए ये SDG इंडेक्स जो है ये करंट का ही टॉपिक माना जाएगा, तो इससे भी क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में लगभग मिलता है। तो याद रखना BPSC वालों, इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 10 है आपका टॉपिक 10 रैंकिंग इंडेक्स और रिपोर्ट्स। ये टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो हर बार क्वेश्चन बनता है। आप देख लीजिए पीसीएस की परीक्षा में ही इससे कितने क्वेश्चन बने हैं। पहला पूछा गया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की स्थिति क्या थी, तो भारत की स्थिति 10th नंबर की है। और मानव विकास रिपोर्ट पूछी गई, ये भी पूछी जाती है एग्जाम्स में। और सामाजिक प्रगति सूचकांक, ये 3 जो है रिपोर्ट्स पूछी गई, ठीक। फिर 11 नंबर है फर्स्ट इन इंडिया, तो भारत में प्रथम क्या क्या हुआ, तो ये घटनाएं पूछ ली जाती हैं पैट के एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में, और आपके जितने भी महत्वपूर्ण मतलब एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम हैं उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र और NCMB यानी प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो फर्स्ट ये था NCMB सेंटर, ये भी फर्स्ट इन इंडिया में पूछा गया। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इससे क्वेश्चन बना निसार। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि नासा और इसरो ने मिलकर निसार ये उपग्रह से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखना निसार। क्वेश्चन टॉपिक 13 है सम्मेलन, तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें देखो G20 से क्वेश्चन बना था, और G20 से उस टाइम क्वेश्चन बना था जब सम्मेलन नहीं हुआ था। अब तो सम्मेलन भी नई दिल्ली में हो चुका है, और नेक्स्ट G20 का सम्मेलन कहाँ होगा, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो G20 को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक। रक्षा एवं प्रतिरक्षा, और इससे क्वेश्चन बन गया स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। और अवार्ड्स में क्या क्या पूछा गया, तो साहित्य अकादमी अवार्ड, इसमें क्या था कि ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये अनुराधा रॉय की पुस्तक जो थी इसको अवार्ड मिला था। देखिए ये अवार्ड में तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ में ये पुस्तक भी पूछी जा सकती है कि ये बुक जो है किसने लिखी थी और किस बुक पे ये अवार्ड मिला था, ठीक। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये नाटू नाटू को मिला, भारतीय सॉन्ग नाटू नाटू, साउथ इंडिया का जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने ये सॉन्ग बनाया। रचनाकार थे इसके कौन, रचनाकार पूछे गए थे, किरीवानी इनके रचनाकार थे, ठीक है। महोत्सव, तो महोत्सव से प्रश्न बना SCO फिल्म महोत्सव से, ठीक। तो इसी तरह आप जो है SCO फिल्म महोत्सव और भी अन्य फिल्म महोत्सव हैं उनको देखते जाइएगा। नियुक्तियों से प्रश्न बना एक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, हालांकि जो नियुक्तियों से प्रश्न कम बने, लेकिन BPSC 2 या 3 क्वेश्चन न्यूजीलैंड ने नियुक्तियों से पूछता है, ठीक। नेक्स्ट है हम 68 BPSC का जो पेपर हुआ था फरवरी में उसको देखेंगे। तो ये पेपर जो आपका हुआ था वो 12 फरवरी को हुआ था, ठीक। तो इसमें वही देखो फर्स्ट टॉपिक आपका जो पूछा गया था स्पोर्ट्स। अब इस पे 69 BPSC वाले बहुत कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। पिछली बार पैटर्न चेंज हुआ था तो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए थे कुछ टॉपिक से, इसी तरह इस बार 69 BPSC का पैटर्न है नया है। तो लेकिन याद रखना हो सकता है 68 BPSC के जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि 4 ऑप्शन रहेंगे इस बार BPSC में। तो पहला इसमें स्पोर्ट्स में क्या टॉपिक, जो स्पोर्ट्स टॉपिक है इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए, तो देखो BCCI से प्रश्न बना। इसमें क्या था कि पुरुष और महिला खिलाड़ी का समान वेतन कर दिया है, तो किसने कर दिया है, तो BCCI ने, ये क्वेश्चन बना था। और खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट से प्रश्न बना था, ठीक। मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है तो आप चाहें तो स्लो करके सुन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वीडियो शॉर्ट रहे, कंटेंट आप तक ज़्यादा पहुंच जाए, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्लियर नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि स्पीड फास्ट है लेकिन फिर भी आवाज़ क्लियर ही जाती है, ठीक। सेकंड है समितियां, तो समितियों से प्रश्न बने था क्या, क्रीट फारिक समिति, ये पूछी गई थी, करंट में उस टाइम चर्चा में थी। आप जो है वर्तमान में जो समितियाँ चर्चा में हैं उनको पढ़ते जाइएगा। कहाँ से पढ़ सकते हैं मैं बताता हूँ आपको, स्पीडी या एडिटोरिया की कोई सी भी बुक उठा लीजिए 1 ईयर की, उसमें आपको सब मिल जाएंगे ये, ठीक है। ये पैट वालों आपको भी बोल रहा हूँ ये कि स्पीडी और या आप तो स्पीडी या एडिटोरिया का पढ़ दीजिए। और BPSC के लिए अभी लास्ट टाइम में आप अगर सिर्फ एडिटोरिया का उठा लेंगे या सिर्फ स्पीडी का पढ़ देंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक।
थर्ड, योजनाओं से प्रश्न बना तो युवा 2.0 या 2.0 बोल देते हैं इसे, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने योजना शुरू की, ये आपका पूछा गया था क्वेश्चन। जीआई टैग से प्रश्न बना था निहुंसु जापान, ये जो निहुंसु है ये जापान जो देश है उसने भारत में प्रथम बार जीआई टैग के लिए आवेदन किया निहुंसु के लिए, ये क्वेश्चन बना था। और पांचवा जो आपका क्वेश्चन बना वो दिवस एंड थीम पे बना, तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 से बना। इसमें जो थीम पूछी गई, इसकी थीम थी अंतरिक्ष और निरंतरता। राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने मनाया जाता है, तो सितंबर, ये पूछा गया। भारत में प्रथम, इससे टॉपिक ये इससे क्वेश्चन बना, तो देखो भारत में प्रथम यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन बना था और 68 बीपीएससी में बना, ठीक। तो फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हॉल, ये सर्वप्रथम ये जो है किया गया फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन, तो ये किसने किया था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। हालांकि ये पूछा गया था कि कहाँ किया गया पहली बार, तो ये श्रीनगर में, ठीक। फिर नेक्स्ट है सेवेंथ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बना, तो परम कामरूप, ये जो सुपर कंप्यूटर है इसकी स्थापना कहाँ की गई, गुवाहाटी में। और टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट, इस नाम से जो है मतलब ये क्वेश्चन बना था कि टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका नाम क्या है, तो ऑप्टिमस, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन, तो देखो बीपीएससी तो प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन से भी क्वेश्चन बना रही है, तो अभी तो बहुत सारी उनको अवार्ड्स मिले हैं, उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। और 2024 में इलेक्शन है तो धूमधाम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन से क्या प्रश्न बना, फर्स्ट ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने, डोनी पोलो इसका नाम है, इसका उद्घाटन ईटानगर में किया गया, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, टॉपिक 9 आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इससे क्वेश्चन बना चीन के तियांगेंग अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया अंतिम मॉड्यूल, इसका नाम पूछा गया था मिंगटियन, ठीक। और जाक्सा जापान की एजेंसी है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। रिपोर्ट्स सूचकांक, इससे क्या प्रश्न बना, तो देखो रिपोर्ट्स एंड सूचकांक से प्रश्न बनता ही बनता है, पीसीएस में भी बना था। तो पीसीएस और बीपीएससी, अच्छा कोई भी एग्जाम हो, ये तो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 से प्रश्न बना था, तो इसमें पूछा गया था कि 5 सितारा कचरा मुक्त शहर में कौन सा शामिल नहीं है। उसमें ऑप्शन दे रखा था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो 3 दे रखे थे ऑप्शन में वो सभी थे शामिल, तो इसीलिए उसका डी ऑप्शन सही था। हालांकि इधर देखते हैं 5 सितारा कचरा मुक्त शहर कौन से हैं, तो 5 इसमें हैं सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापत्तनम और तिरुपति, ठीक, याद रखना ये अभी चेंज नहीं हुए हैं। तो वर्ल्ड अफेयर्स इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल लेवल की जो करंट अफेयर्स है, इसमें क्या पूछा गया, तो 38 वर्षों में पहली बार फूटा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ये पूछा गया था, तो मोनोलोआ। और वर्ड ऑफ द ईयर, ये परमा क्राइसिस, कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार, ठीक। 12 नंबर टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन, तो इसमें COP27 से प्रश्न बना, किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सूखा गठबंधन का शुभारंभ किया, तो स्पेन ने। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया और ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस की परीक्षा में भी पूछा गया। आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था वहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, टॉपिक नंबर 13 बुक्स एंड ऑथर्स से प्रश्न बना। इसमें देखो क्या है कि या तो आप इसे अवार्ड्स में रख लो, अवार्ड से भी क्वेश्चन बना, या तो आप बुक्स और ऑथर्स में रख लो, क्योंकि दोनों ही तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है ये पूछ ले द 7 मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा जो पुस्तक है, ये किसने लिखी उपन्यास, तो ये सेहान करुणा तिलक ने लिखी है और इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला है, ठीक। तो बुक्स एंड ऑथर्स एंड अवार्ड्स ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे पीसीएस जे में जो क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी पीसीएस के जुडिशरी के पेपर में। तो ये पेपर आपका 12 फरवरी को हुआ था, ठीक है। तो देखो ऐसे तो होने को बहुत पेपर हुए पिछले 6 महीनों में, यूपी SSSC ने बहुत सारे पेपर कराए, लेकिन मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, उन पेपर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जिनमें जो है ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो जहाँ ज़्यादा पूछे जाएंगे वहाँ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स ज़्यादा डिस्कस हुए होंगे, ठीक। तो नियुक्तियाँ हैं, इसमें जुडिशरी वाले पेपर में पहला नियुक्तियाँ देख लो टॉपिक। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष पूछे गए जो कि किरिल गेबोर्गियन है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स में क्या क्या पूछा गया, तो वही मैंने यहाँ पे कर रखा है, बुक्स एंड ऑथर्स और अवार्ड्स को एक साथ लिख रखा है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ये टॉम ऑफ सैंड को मिला, जो कि गीतांजलि श्री की पुस्तक है, ठीक है। इसको बुकर प्राइज़ मिला, तो ये भी पूछा जा सकता है कि टॉम ऑफ सैंड किसकी पुस्तक है, तो गीतांजलि श्री की, ठीक।
और अवार्ड्स में क्या पूछा गया, WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड किसे मिला, तो आशा कर्मियों को मिला कोविड-19 में इनकी सेवा के लिए। केंद्रीय बजट 2023-24, इससे क्या प्रश्न बना, भारत के लक्ष्य पूछे गए अमृतकाल के दौरान क्या क्या रहे, क्या क्या होंगे, और कुल बजट खर्च कितना रहा, यानी बजट कितने का रहा, तो 39.45 लाख, ये खर्च से संबंधित पूछा गया। फिर चौथा टॉपिक था आर्थिक करंट अफेयर्स। तो आर्थिक करंट अफेयर्स से देखो क्या क्या पूछा गया। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ कर पर अधिभार आरोपित किया गया या किया जाएगा, तो कितना, 15% का। ठीक, ये क्वेश्चन बना आपका, मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिख रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा मुझे। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें ये जो है कब से कब तक मान्य रहेंगी, तो 2021-22 से 2025-26 तक के लिए। ठीक, और नेक्स्ट पूछा गया भारत के लिए, एक मिनट क्या हो गया, भारत के लिए भारत के पास कर्ज किस मुद्रा में है। तो देखिए ये है कि भारत का जो कर्ज है वो किस मुद्रा में है, तो सबसे नंबर 1 पे है US में और सेकंड है रुपया में। तो आपसे सेकंड पूछा गया था वहाँ पे, मैंने फर्स्ट भी बता रखा है, US में है फर्स्ट। और 5वां पूछा गया योजनाओं से, तो मैच करने को पूछी गई योजनाएं, जैसे ये योजनाएं वही हैं जो वहाँ पूछी गई हैं, मैंने लिख रखी हैं। आत्मनिर्भर भारत ये नवंबर 2022 में आई, और PM वाणी ये दिसंबर 2020 में, PM कुसुम 2019 में, और आयुष्मान भारत 2018 में। सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, आप जस्ट की तस ऐसे उन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, इधर उधर ज़्यादा दिमाग मारने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है रिपीट हो जाए, और नहीं तो आप जाके करंट अफेयर्स की योजनाओं वाले टॉपिक से 8, 10, 20, 25 जितनी भी चाहो पढ़ दो इंपॉर्टेंट। और प्राण योजना, इससे भी क्वेश्चन बना है। इसके अंतर्गत क्या पूछा गया कि IISc बेंगलुरु में इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया। तो ये पूछा गया कि कहाँ किया गया था, तो बेंगलुरु में, बेंगलुरु IISc में। ठीक, फिर नेक्स्ट पूछा गया पोर्टल से, तो जन समर्थन पोर्टल ये पूछा गया, तो ये किसके लिए था, किससे संबंधित था, ये क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं से रिलेटेड था, यही पूछा गया था आपसे। फिर देखो फर्स्ट इन द वर्ल्ड और फर्स्ट इन इंडिया, ये क्वेश्चन ये हर परीक्षा में आपके कोई टॉपिक रहता है। तो इसमें पूछा गया फर्स्ट इन द वर्ल्ड, तो नैनो यूरिया संयंत्र जो कि गुजरात में आपके लगा, ये पूछा गया था आपकी PCA जुडिशरी की परीक्षा में। ठीक है, नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात में लगा और उद्घाटन किया मोदी जी ने। ठीक है, तो उद्घाटन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोदी जी के उद्घाटन से संबंधित प्रश्न जो है 1 या 2 मिल जाता है हर एग्जाम में। फर्स्ट इन इंडिया, तो पहला अमृत सरोवर रामपुर UP में, ये रामपुर का जो पटवाई क्षेत्र है वहाँ पे जो है पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया UP में। ठीक, UP स्पेशल के लिए भी, UP पैट के लिए भी ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य योजनाएं, तो देखो कुछ योजनाएं ऊपर छूट गई थी, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है अन्य योजनाएं। योजनाओं वाले टॉपिक में आप इसे ऐड कर सकते हैं। योजनाएं और मंत्रालय यहाँ पे पूछे गए, मैच कराया गया। तो यहाँ योजनाएं दे रखी थी। स्माइल योजना तो देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के लिए मतलब सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय से संबंधित है। सेहत ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। स्वनिधि ये आवास एवं नगरीय मामलों से संबंधित है। और सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। फिर 10 है आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो इसमें पूछा गया इसरो जो है ये क्या लॉन्च करेगा, व्योम मित्र। ठीक है, व्योम मित्र जाएगा, इनका जो गगनयान होगा उसमें बैठ के। और पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम। ठीक है, क्वेश्चन 11 है अंतर्राष्ट्रीय करंट। इसमें टॉपिक 11 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय करंट में भारत के संदर्भ में ये बात हो रही है। तो है तो अंतर्राष्ट्रीय लेकिन भारत के संदर्भ में है, इसीलिए पूछी भी गई है और इम्पोर्टेंट भी है। तो WHO द्वारा पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में किस जगह बना है, तो जामनगर गुजरात में। ठीक, फिर डे एंड थीम्स, ये तो आपको पता है सदाबहार है ये, इससे तो क्वेश्चन मिलेगा ही। तो अर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम जो है क्या थी, मानवता के लिए योग। और एक बात आप कमेंट करके बता दीजिए कि योग दिवस कब से स्टार्ट हुआ और कब मनाया जाता है। ठीक है, फिर 13 टॉपिक है, 2 टॉपिक और हैं बस ये। रिपोर्ट्स में पूछा गया सफरिंग इन साइलेंस, जो यूनिसेफ की रिपोर्ट थी। ठीक है, कोविड-19 से संबंधित थी ये। और 14 पूछा गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक से संबंधित क्या पूछा गया, चंद्रयान 2 में जो रोवर गया था प्रज्ञान, इसमें कितने पहिए थे, तो 6 पहिए थे। और देखो चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो गया है अच्छी तरह से सफलतापूर्वक, तो इससे क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली आप पढ़ के जाइए। जेफ बेजोस की जो कंपनी है इसका नाम पूछा गया ब्लू ओरिजिन है, तो आप जो है SpaceX किसकी है ये भी पढ़ जाइए, एलोन मस्क की। ठीक है, तो देखिए ये हमारे हो गए
3 एग्जाम जो कि यूपीपीसीएस फ्री, बीपीएससी 68 और यूपीपीसीएस जुडिशरी में जो जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, तो आप देख रहे होंगे इन तीन ही एग्जामों में सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं ये टॉपिक 69 बीपीएससी के लिए और यूपी पैट 2023 के लिए और आरओ के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ।